अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? ठीक है स्टूडेंट्स, हमने यूनिट शुरू किया था। आपका फर्स्ट यूनिट 6 क्लास का सेट्स था, जिसकी मैंने इंट्रोडक्शन करवा दी। सेट क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में बताया कि उसके बाद हमने आज उसके पढ़ने हैं सेट के एलिमेंट्स ऑफ सेट्स पढ़ना है। हर रुकन जो एक सेट में मतलब जो भी रुकन सेट में मौजूद हो, कोई भी हम सेट लें, हम अल्फ़ाबेट ऑफ सेट लें, मतलब इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसका कोई सेट ले लें, वोवल नंबर्स का कोई सेट ले लें, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का ले लें, होल नंबर्स का ले लें, फर्स्ट अबव ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10 या इक्वल लेस देन एंड इक्वल टू 10 का इवन ऑड नंबर का सेट ले लें। तो उसमें जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उसमें जो एलिमेंट्स उस सेट के जो एलिमेंट होते हैं, मेंबर होते हैं, जो भी चीज़ मौजूद होती है, उसको हम उस सेट के मेंबर या एलिमेंट जो हैं वो कहते हैं। और उस एलिमेंट को हम कैपिटल इस ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, हम इस ई से डिनोट करते हैं उसको। फॉर एग्जांपल हम एक सेट ले लें कि हमारे पास होल नंबर का एक सेट है। ठीक है, होल नंबर का सेट है 1 2 3 4। ठीक, ये हमारे पास एक होल नंबर का सेट है। अब हम ये कहते हैं कि जो 1 है वो एलिमेंट ऑफ होल नंबर है। ठीक, तो हम उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसको किस तरह लिखेंगे? हम लिखेंगे कि 1 एलिमेंट ऑफ होल नंबर। ठीक है, होल नंबर का यानी कि इस सेट का ये 1 जो है ये इस सेट का एलिमेंट है, यानी ये 1 जो है वो इस सेट में मौजूद है। इसी तरह अगर हम कोई वोवल नंबर का सेट ले लेते हैं, वोवल्स का सेट ले लेते हैं, उसमें जो है क्या होता है वोवल्स में, हमारे पास वोवल्स कौन कौन से होते हैं? हम कहें कि वोवल्स हमारे पास हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इन सेट को जब भी लिखा जाता है तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसको सेट को लिखा जाता है। अब देखते हैं हम कि हमारे पास सेट है ये एक वोवल नंबर्स का। हम कहें कि इसमें आई जो है, आई जो है वो हमारे पास इस सेट को हम नाम दे दें कोई भी ए। ठीक, तो आई जो होगा वो एलिमेंट ऑफ ए सेट होगा। ठीक है, आई एलिमेंट ऑफ ए सेट होगा। और अगर हम ये कहें कि एफ, हम एफ लें, अब एफ अगर आप इस सेट में देखते हो तो नहीं है। ठीक है, एफ इस सेट में नहीं है क्योंकि ये तो वोवल नंबर का सेट, वोवल का सेट है। तो अगर हम ये कहें कि इसमें एफ नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि एफ नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ठीक, ये हमें सिंपल सा एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि हम एलिमेंट्स को, एक सेट के एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कहेंगे, किस इसके सिंबल जो है, उसके लिए एलिमेंट के लिए जो सिंबल यूज होता है वो ये सिंबल है। अब देखते हैं हम कि जितने भी हम सेट लें, चाहे वो हमारे पास हो द सेट ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, द सेट ऑफ प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, अच्छा द सेट ऑफ वोवल्स, द सेट ऑफ सिंबल्स ऑफ 4 अलजेब्रिक ऑपरेशंस। 4 अलजेब्रिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, आप इससे भी कंफ्यूज होंगे। ये हमारे पास हैं 4 अलजेब्रिक ऑपरेशंस। ठीक है, ये हमारे पास 4 अलजेब्रिक ऑपरेशन, ये तमाम सेट को हम एक नाम देते हैं। ठीक है, इन तमाम सेट को हम नाम देते हैं। किसी को हम ए दे देते हैं, किसी को हम बी दे देते हैं, किसी को हम सी का नाम देते हैं, एक्स वाई जेड, कोई भी नाम हम इसको डिनोट किया जाता है किसी भी जो है
कैपिटल लेटर जो होता है हमारे पास, इंग्लिश के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उनसे हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास छोटी सी इसकी एलिमेंट्स ऑफ सेट का हो गया, थोड़ी इंट्रोडक्शन हो गई। अब आते हैं हम कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्म्स, यानी कि हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट। हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट, हम एक सेट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, उसकी कितनी हमारे पास सेट आर यूजुअली रिटन इन 2 वेज, ठीक है। उसके 2 हैं तरीके हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है एंड रोस्टर फॉर्म जो है वो है। ये रोस्टर फॉर्म जो है इसमें इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। एक हमारे पास है, अच्छा तो हम किस तरह सेट को डिस्क्राइब करेंगे। वैसे तो इसके हमारे पास 3 जो हैं वेज होती हैं डिस्क्राइब करने की, लेकिन आपकी बुक में इसके 2 जो हैं वेज दिए हुए हैं। देयर आर 2 वेज टू डिस्क्राइब अ सेट। एक है आपके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और दूसरा है आपका रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। ये आपका 2 आपके जो है सेट को डिस्क्राइब करने के मेथड दिए हुए हैं आपको। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो होती है वो हमारे पास एक रिटन उसमें इन वर्ड्स में दिया होता है, ठीक है। इन वर्ड्स में जो सेट आपको दिया हो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और एग्जांपल हम देखते हैं कि ये तो हो गया सेट का नाम, जैसे मैंने आपको बताया कि हम हर सेट को कोई ना कोई नाम जो है वो ज़रूर देते हैं। तो इसका हमारे पास हो जाएगा इसके जो इन वर्ड्स में हम कोई भी सेट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं सेट ऑफ सिंगल डिजिट ऑड नंबर्स, ठीक है। अब ऑड नंबर्स का सेट सिंपल ये कि ये हमने कहा कि सेट ऑफ सिंगल डिजिट ऑड नंबर, हम अच्छा इसको ब्रैकेट ज़रूर लगाना है आपने, कर्ली ब्रैकेट्स में इसको लिखना है इस सेट को। तो सेट ऑफ सिंगल डिजिट ऑड नंबर्स हमारे पास कौन से सेट होंगे, यानी हमारे पास जो 10 से जो लेस देन नंबर्स होंगे वो हमारे पास सिंगल। अगर हम देखें 11 11 1 1 11 वो भी हमारे पास एक ऑड नंबर ही है, लेकिन उन्होंने आपसे पूछा है कि सिंगल डिजिट यानी जिसमें एक डिजिट आए, एक नंबर आए, ठीक है। 1 1 हमारे पास 2 डिजिट हो जाएंगे, ठीक है तो ऑड नंबर, लेकिन हमारे पास 2 नंबर हो जाएंगे, इसलिए हमने जो है 1 डिजिट वाले ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो 1 डिजिट वाले नंबर ऑड नंबर्स कौन से होंगे, जो 10 से लेस होंगे। जो 10 से लेस होंगे वो हमारे पास 1 डिजिट सिंगल डिजिट ऑड नंबर होंगे। तो अगर हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारे पास इन वर्ड्स में आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं या टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो इसी सेट को हम इधर साथ साथ में ये भी आपको मैं इसकी भी डिस्क्राइब कर दूं कि हमारे पास रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है। तो इस सेट को हमने इन वर्ड्स में लिख लिया तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गया, लेकिन यही सेट अगर हम लिख लें इसको इन डिजिट्स, यानी शो करें हम अपने उन डिजिट्स को जो हमें इन वर्ड्स में पूछें, तो ये हमारे टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। यानी कि हमारे पास 1 डिजिट ऑड नंबर्स कौन से होंगे, 1 3 5 7 और 9। अगर हम 10 से 9 से ऊपर जाएंगे तो वो हमारे पास 2 डिजिट नंबर हो जाएंगे, ऑड नंबर। तो ये हमारे पास हो गया टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और ये हमारे इसका हो गया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। अब अगर हम इसकी दूसरी एग्जांपल लें तो हम लेते हैं हम इसकी दूसरी एग्जांपल जो है लेते हैं सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 ले लेते हैं, तो हम इसको दे देते हैं नाम बी सेट का, यानी कि सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। अब ये हमारे हो गए इन वर्ड्स में। इन वर्ड्स में अब हम इसी को
टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, यानी सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12 का मतलब हमारे पास ये होगा कि हमने उन नंबर्स का सेट बनाना है जो जिसमें आपके पास 12 आए, यानी ठीक है 12 जिस टेबल में आपके आता है उन नंबर्स का हमने सेट बना देना है। तो वो हमारे पास क्या होंगे, देखिए 1 के उसमें भी आता है 12, अच्छा 2 के टेबल में आता है 12, 3 के टेबल में भी आता है 12, 4 के टेबल में भी आता है 12, अच्छा आगे देखिए 6 के टेबल में भी आता है और 12 के अपने टेबल में भी आता है फैक्टर। ठीक, तो ये हमारे पास हो गए हाउ टू डिस्क्राइब अ सेट। हम सेट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन जो है उनकी जो मेथड हैं डिस्क्राइब करने के, वो 2 मेथड है। सही, तो दूसरा थर्ड जो मेथड है वो आपका है बिल्डर सेट बिल्डर नोटेशन का, जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ। इंशाल्लाह इसको आप लोगों ने अगली क्लासेस में पढ़ना है, 7th क्लास में इंशाल्लाह आपने इसको पढ़ना है। अब हम आते हैं अपने